हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। खबर है फैसलाबाद से। हुकूमत पंजाब और वासा आवाम की दहलीज पर फिल्टर शुदा पानी फराहम करने में नाकाम। शहर की मुतअद्दिद यूनियन कौंसल्स में लगाए गए वाटर फिल्टर प्लांट मुकम्मल खराब, गंदगी से बड़े प्लांट खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं आसिफ सखी से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए फैसलाबाद के शहरियों के लिए हुकूमत पंजाब हो या वासा की जानब से सेहत अफजा और साफ़ सुथरा पानी फराहम करने के लिए, तो फैसलाबाद वासा या ज़िली इंतज़ामिया जो है वह बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। मुतादर मनसूबे जो है वो साफ़ पानी के यहाँ से लगाए गए थे हुकूमत पंजाब की जानब से, वासा की जानब से भी जो है वो मुतादर यूनियन कौंसल या शहरी इलाकों के मुख्तलिफ चौकों में जो है वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए थे। लेकिन उनकी हालत ज़ार अगर देखा जाए तो इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ना तो यहाँ पे पानी पीने के लिए या लोग यहाँ से भर के ले जाएं साफ़ सुथरा पानी, टूटियाँ हैं, ना ही पाइप्स हैं, और इनकी छतें जो हैं वो भी बिल्कुल नहीं है। जंगलों की अगर बात की जाए तो उनको ताले तो लगे हैं, लेकिन पानी भरने के लिए यहाँ पे लोग इसलिए नहीं आ सकते कि यहाँ के जो वाटर फिल्टर प्लांट है उसकी भी हालत ज़ात जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ना ही टूटियाँ हैं। ये गंदगी की वजह से जो है एक अमाजगा बन चुका है। अवाम जो है वो पानी ख़रीदने और मुख्तलिफ जगहों पे जो है नहर के साथ साथ पंप लगे हुए, वहाँ से पानी ख़रीद कर जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे पीछे जो है एक प्लांट लगा हुआ है, उसके जो कीमती वहाँ पे टैंकियाँ हैं या साफ़ सुथरा पानी भरने के लिए फ़िल्टर्स लगाए गए थे, उसकी हालत ज़ार जो है वो बहुत ख़राब दिखाई दे रही है। और फैसलाबाद वासा जो है मुतातर जो है यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट जो है वो लगे हुए, उसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही। जी, मियांवाली में 2 दहाई कबल बनने वाला कालाबाग रोड केसी पैक से मुंसलिक होने के बाद रोड पर रश बढ़ गया। इस हवाले से औकातकार में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और हादसा की शरह भी बढ़ गई है। मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ हराइन से। जी बिल्कुल, सी पैक से लिंक होने के बाद मियांवाली कालाबाग रोड पर ट्रैफिक का बहाव बढ़ गया है और हादसात की शरह के अंदर भी बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसके सबब जो शहरी हैं उनकी तरफ से मियांवाली कालाबाग रोड को 2 रोया करने का जो मुतालबा है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मियांवाली कालाबाग रोड पर शहरियों के हमरा मौजूद हूँ, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सी पैक बनने से हमें बहुत सारी तकलीफ हैं और ज़्यादा मरीम नवाज से अपील करते हैं कि गाय बगाए एक्सीडेंट हो रहे हैं, रश बढ़ गया है, गाड़ी का आमद रफ्त चल रही है। तो इसलिए मेहरबानी करके हमारी जो है अपील है आपसे कि ये रोड को डबल किया जाए और जो है आमद रफ्त से एक्सीडेंट से हमें कोई जो तकलीफ़ है या आवाम को तकलीफ़ है, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, रास्ता क्रॉस करते हैं तो उससे भी एक्सीडेंट का खतरा होता है। गाय बगाए हफ्ते में 1, 2, 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मरीम नवाज से वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इसको 2 रोया डबल किया जाए, रोड को जो है वो 2 रोया किया जाए और डबल किया जाए, ताकि शहरी जो है वो हादसात से भी महफूज हो सके और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बहाल रहे। जी, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के AMS ने बताया कि सर्दियों में सांस, जुकाम, खांसी और बुखार के अमराज ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से 5 तहसीलों पर हामिल ये DHQ अस्पताल में दूसरे शहरों से भी मरीज आते हैं। मजीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल बहावलनगर में। DHQ हॉस्पिटल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ DHQ हॉस्पिटल में आपको पता है दिसंबर का महीना चल रहा है और इस वक्त जो है शदीद किस्म की सर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ मरीज़ आ रहे हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार, और इसी तरह बच्चे जो है वो चिल्ड्रन वार्ड में आ रहे हैं। तो ये इनकी मरीज़ों की क्या सूरत हाल है, कैसे इनको ट्रीटमेंट की जा रही है, हमारे साथ होंगे AMS माजिद मलिक साहब DHQ हॉस्पिटल के, इनसे पूछेंगे। माजिद साहब, आप बताएं, दिसंबर का महीना हो चुका है, मरीज़ों के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, वो नज़ला, खांसी, बुखार के साथ आ रहे हैं। तो हमारे पास जो टीमें हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अमला इस वक्त फुल अलर्ट है और हम उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं और फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी है वो 100% है और जो भी सेक्रेटरीट की जो रिक्वायरमेंट है हम उनको पूरी कर रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के हवाले से जो मरीज़ आ रहे हैं, या आप मेन गेट से कैसे सिक्योरिटी को कैसे अरेंज कर रहे हैं आप?
जी, सिक्योरिटी का भी यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ गेट से लेकर एंड तक हमारे पास साइकिल स्टैंड हैं, उनका भी ठेका दिया हुआ है, वो देख रहे हैं इसको, हर चीज़ को। और हमारे पास सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो आप काबिल तारीफ़ हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखें जी, हमारे साथ थे AMS भावनगर DSQ हॉस्पिटल, ये हमें बता रहे हैं जो अद्वियात की फराहमी है मरीज़ों को वो यकीनी बनाई जा रही है और सिक्योरिटी के इंतजाम को भी बेहतर बनाया गया हॉस्पिटल में। जी, मरी के नवाही इलाके पगवाड़ी में मुस्लिम हैंड महफूज जान स्कूल की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्लिम हैंड महफूज जान स्कूल पगवाड़ी की सालाना तकरीब के नताइज मेहमान खसूसी ज़िया नूरकोटी, डायरेक्टर एजुकेशन पाकिस्तान मेरा ईमान, और इसी तरह से GM मुस्लिम हैंड पाकिस्तान अमीन लगारी, EDO एजुकेशन मरी राजा जुनेद, फोकल पर्सन मुस्लिम हैंड पगवाड़ी, स्कूल प्रिंसिपल सना सिराज के मुताबिक स्कूल को शुरू होते हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो 4 क्लासों पर मुश्तमिल है, जिसमें 184 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें 54 यतीम बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट, किताबें, यूनिफॉर्म फ्री मुहैया किया जाता है। तकरीब में राजा मेहताब खान और मोहसिन बिलाल और मुस्लिम हैंड के चेयरमैन लख्त हुसैन शाह के अलावा बेहतरीन रिजल्ट देने पर स्टाफ को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में राजा मेहताब साहब की वालिदा मोहतरमा की मगफरत के लिए दुआ भी की गई। कोट हद्दुल इंतजामिया के नहली स्टेडियम ग्राउंड की दीवार के साथ फ्लड डिपो बनाया गया, जहां स्कूल और कॉलेज के बच्चियों का गुजरना मुहाल हो गया है और तफून बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है, जिससे इलाका मकीन परेशान है। मजीद जानते हैं फ़हीम अंसारी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेडियम की दीवार के बिल्कुल साथ। ये शहर का एन वस्त है, जहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से एक फ्लड डिपो बना दिया गया है, जो शहर का जो कचरा है वो इस जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले और जो यहाँ पर स्टेडियम में खेलने के लिए आते हैं या बाग के लिए आते हैं, उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। इंतजामिया की नाअहली है, जब से हमारे DCO साहब और AC साहब ने चार्ज संभाला उस वक्त से हमारे शहर की ये हालत है। तो हमने कई मरतबा ऐसे साहब से भी शिकायत की है, DCO साहब के पास भी गए हैं, पर वो सुनी ना सुनी कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह हमारे शहर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। इसकी वजह से फ्लड डिपो की वजह से यहाँ पर एलर्जी फैल रही है, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उसके बावजूद किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं। जैसे कि हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि बच्चों में और जो यहाँ के इलाका मकीन है, इनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। DC और AC की तरफ से इधर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी, मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाके रतन ठेठ में वज़ीर आला पंजाब का हिम्मत कार्ड प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। एक ही ख़ानदान के तकरीबन 30 अफराद माजूर हैं, जबकि एक फ़र्द भी हिम्मत कार्ड के लिए अहल साबित ना हो सका। माजूर अफराद में औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े शामिल हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा APN न्यूज़ गुलाम अब्बास शाह से। मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका रतन ठेठ में, जहाँ हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ानदान से कराते हैं जिनके तकरीबन 30 अफराद माजूर कोटा में आते हैं, जिनके कद तकरीबन 2.5 से 3 फुट हैं, जिनके बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी है, और ये लोग मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमा कर अपना गुज़र औक़ात कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो हिम्मत कार्ड है, उसमें इनका जो अहल ना होना ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये काबिल गौर बात है कि 30 में से कोई भी आदमी माजूर में से 30 माजूर अफराद में से कोई एक बंदा भी जो हिम्मत कार्ड के लिए मौजूद नहीं था, ये करप्शन है या अफसरान की नाअहली है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, असां 20-25-30 बंदे हूँ माजूर हूँ, बिल्कुल साको हिम्मत कार्ड नहीं मिला, और सदर साहब से अपील है मेहरबानी करो साको हिम्मत दो, कार्ड दो। जी, तो जिस तरह शहरी ने बताया कि 25 से 30 बंदे हैं, जिसमें 20 ख़वातीन हैं और 10 मर्द हैं, इनमें से किसी को भी हिम्मत कार्ड नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से अपील है कि इनका सर्वे कराया जाए और इन्हें हिम्मत कार्ड के लिए इनको हिम्मत कार्ड मुहैया किया जाए ताकि ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। जी, मानावाला शॉपिंग सेंटर्स में रश, बच्चे बड़े सब गर्म लिबास खरीदते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब महंगाई के बायस से दुकानदार इस साल अपने कारोबार से मुतमिन नजर नहीं आ रहे। मजीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। आज बिल्कुल मानावाला में भी सर्दी जो है वो अपने ज़ोर पर है। यहाँ पर सर्दी की शॉपिंग जो है वो भी की जा रही है, और ख़ुसूसी तौर पर जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर शॉपिंग करते दिखाई देते हैं। एक इस वक्त शॉपिंग सेंटर पे मैं मौजूद हूँ, उसके ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर्दी के जो लिबास हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, इसके बारे में ये क्या कहेंगे। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ
कि बाकी मुल्क के शहरों की तरह हमारे भी सर्दी का सीज़न अरूज पर है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि मायूस होकर महंगाई की वजह से वापस खाली हाथ जाने पर मजबूर हैं। और हम हुकूमत से सारे ताजर ही मिलकर ये अपील करते हैं कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब तबका है हमारा वो भी ख़रीदारी में शामिल हो सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल इनका जो कारोबार है वह बिल्कुल वो कम है। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक तो रोज़गार लोगों को फराहम अच्छा किया जाए और दूसरा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि जो लोग हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बासानी या से लिबास जो है वो खरीद सकें। खानका डोगरा में क्रिसमस डे के हवाले से मसीही बरादरी की तैयारियां अरूज पर हैं। मुकामी चर्च में क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं मुदस्सर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में भी क्रिसमस के हवाले से तैयारियां अरूज पर है। इस वक्त मैं एक मुकामी चर्च में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने यहाँ पर शिरकत की है और क्रिसमस का केक भी काटा गया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्रिसमस के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्रिसमस के मौके पर ये बस यही कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है वो खुशियों का त्यौहार है। इसमें हमें एक दूसरे के साथ, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत का दर्स दिया, हम भी यही कहते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जो है उसको बांटना चाहिए और हर एक के साथ जो है वो मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ एक दूसरे से बात करनी चाहिए। आज के हवाले से यही है कि हम सब जो है पाकिस्तान जैसे पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है, इसी तरह खानका डोगरा में हर मकतबा फिक्र जो है मसीही भाइयों की खुशी में शामिल है। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, इनका यही कहना है कि खानका डोगरा में क्रिसमस के हवाले से तकरीबात जारी हैं और ये 25 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इस हवाले से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में तमाम इकलीती हैं उनको मुकम्मल आज़ादियाँ और अपना मजहबी जो दिन है वो जोश खरोश के साथ मनाती हैं। इसके तकरीब के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जी, पोर्ट मोमिन में वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के बावजूद सियाल मोड़ चौक को रेडी बानू ने अपना कब्जा में लिया, जिससे आए रोज़ हादसात मामूल बन गए हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद तबस्सुम फारूक से। जी बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के वाज़िया अहकामात के बावजूद सियाल मोड़ चौक जो है इसको रेडी बानू ने जो है वो अपने कब्ज़ा में ले रखा है। अगर बात की जाए सियाल मोड़ चौक, पिंडी भटियाँ रोड, मेन लाहौर रोड, सरगोदा रोड, चिन्योट रोड या फालिया गुजरात रोड की, तो यहाँ पर रेडी बान जो है इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा जमा रखा है। मुतअद्दिद मरतबा असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन सरदार मेहताब खान की जानब से यहाँ पर मुतअद्दिद मरतबा ऑपरेशन जो है वो भी किए गए हैं, लेकिन उन ऑपरेशन के बावजूद यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी अमल दरामद जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए ट्रैफिक की रवानी की, तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो इससे बुरी तरह मुतासर है। राह चलते मुसाफिर जो हैं वो भी मुश्किलात से दो चार हैं। तो शहरी जो हैं उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है, उनका कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा है, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारी ज़िंदगियों पे रहम किया जाए, खुदारा हम पे रहम किया जाए, इस तजावुज़ात को जो है वो फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी में भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और राह चलते जो शहरी हैं वो भी आसानी से अपना सफ़र जो है वो तय कर सकें। जी, ज़िला बालाकंड में बारिश न होने की वजह से खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुकामी लोगों ने लजीज खानों से लुत्फानंदोज़ होने के लिए होटलों की तरफ रुख किया है। मज़ीद जानते हैं गुल करीम खान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला बालाकंड तहसीली दरगाह मुसा में नफाक महल जायका होटल पर मौजूद हूँ। आज फिर इस होटल पर बहुत रश है। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ कि रोज बरोज दूसरे होटल से इस होटल पर रश क्यों ज्यादा है। ताकि इसके जायका और सब चीज़ों में रेट भी मुनासिब है और जायका भी अच्छा है, तो इसी वजह से इस पर रश भी ज़्यादा होता है और लोग मुतमईन होकर खाना खा लेते हैं। इसी वजह से ये सबसे मशहूर भी है और जायके में भी अच्छा है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने इस रिहायशी की बात सुनी है। ये इनका कहना है कि इस होटल में जायका बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस पर रश इसलिए ज़्यादा है कि दूसरों होटलों से इसका रेट भी मुनासिब है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। जी, तनावल से खबर है, जहां पर तवील खुशहाली और खुश सर्दी से बच्चों और बुजुर्गों में नमूनिया की वबा फूट पड़ी है। तनावल के मैदानी इलाके लिसा, नवाब, फलड़ा और
दरबंद पढ़न्ना गंदफ इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत मनफी तक चला गया है। शदीद सर्दी से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बारिश न होने की वजह से गंदम की फसलें भी तबाह हो रही हैं और तरबेला झील के पानी का लेवल खतरनाक हद तक कम हो गया है, जिससे कश्तियों के जरिए सफ़र करने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। सवाबी में एक्शन कमेटी का धरना दूसरे रोज भी जारी है। धरने के शुरका ने रात खुले आसमान तले गुजारी। मुजाहिरीन ने कहा कि अवाम को सस्ती बिजली फराहम की जाए, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का खात्मा किया जाए और गदून इंडस्ट्रियल स्टेट को बहाल किया जाए। अमनोमा की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने और जिला भर में मनशियात आइस फरोशी की रोकथाम की जाए। तर्जुमान एक्शन कमेटी के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। और सूबा सिंध से आपको बताएं कि मौसम सरमा शुरू होते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह दादू में भी लंडे के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। महंगाई से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं दादू से नुमाइंदा ABN न्यूज़ मुबीन पेनहोर। जी, जैसे ही मौसम सरमा जो शुरू हुआ है तो मुल्क तो भारत की तरह दादू में भी जो है सर्दी बढ़ गई है और जो लंडा बाज़गार के जो ठेले हैं वो सज गए हैं और लोग जो है देही और शहरी है सस्ता देकर ठेलों पे आकर और बच्चे और बूढ़ों के लिए जो है गर्म जो मलबूसात ख़रीद रहे हैं। और उनका कहना था, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हम खरीदने तो आए हैं, जो अगले साल जो ये कम दाम में मिल रहे थे जो चीज़ें अभी जो है इसके बढ़ा दिए गए दाम और हम जो मजबूरन ये ख़रीद कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है। और जब हमने दुकानदारों से बात की, ठेले वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पहले कम खरीदा करके आते थे लेकिन अब जो है हमारे को ये माल जो है महंगा मिला है, हमारी मजबूरी है और ये बेच रहे हैं लेकिन रोज़गार कम है, इस वजह से हम सख्त तकलीफ में हैं। जी। टंडू मोहम्मद खान सर्दी में इजाफा होते ही शहरियों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडे बाजार का रुख किया। महंगाई की वजह से शहरी परेशान। मज़ीद जानते हैं वकार अहमद से। जी बिल्कुल, सर्दियाँ शुरू होते ही टन्नू मोहम्मद खान के शहरियों ने लुंडे बाज़ार का रुख कर दिया है। गर्म कपड़े और मलबूसात खरीदने के लिए यहाँ पर महंगाई भी दिखाई दे रही है। ख़रीदार तो बहुत हैं लेकिन ख़रीदारी जो है वो इंतहाई कम है। मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर्दी के दिनों लोगों का बाज़ार के अंदर सर्दियाँ काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बाज़ार के अंदर आमद हो रही है, लेकिन लोग गरीब बेचारे पहुँच नहीं पा रहे हैं सर्दी के हिसाब से। और हर चीज़ के रेट इतने हाई फाई कर दिए गए हैं कि जो लोगों की पहुँच से दूर हो गए हैं। लोग बोलते हैं हम सर्दी के अंदर क्या चीज़ खरीदारी करें, हर चीज़ अपनी पहुंच से दूर हो चुकी है कि ना हम कोई जैकेट खरीद सकते हैं ना कोई हम सूटर खरीद सकते हैं। हालांकि लुंडा बाजार है, लुंडे में भी सस्ताई होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्सों की वजह से और कुछ प्रॉब्लम की वजह से इतनी ही महंगाई हो गई है कि लोग बेचारे खरीद नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि लुंडे बाजार में भी महंगाई का तूफान है। शहरी जो है गर्म मलबूसात खरीदने के लिए भी सख्त परेशान है। इन्होंने ज़िले इंतजामिया और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई पे कंट्रोल करके हमें रिलीफ दिया जाए। जी। नीलम वैली में खून जमा देने वाली खुश सर्दी का राज है। बारिश न होने की वजह से पूरी वादी को पानी की किल्लत का सामना है। दरिया नीलम और दीगर नालों में पानी के बहाव में कमी आ गई है। शदीद ठंड के बायस कोहरा पड़ने से नालों का पानी मंजमद होने से 32 kV हाइडल पावर चाकरा और हाइडल पावर सरगन बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। पानी की कमी के बायस हाइडल पावर की पैदावारी सलाहियत भी कम हुई है।